हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कपूर SS2 में। तो गाइस, आज ना बहुत ही प्यारा दिन है, बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत ही सुंदर दिन है। जितना इस दिन का शुक्राना करूं कम है। आज नवरात्रि थी, अष्टमी हम पूजते हैं और आज सुबह अष्टमी बहुत अच्छे से हमने पूज लिया, हो गया। और आज हमारे घर में आए हैं गुरुजी। गाइस, मैं ना बहुत दिन से सोच रही थी गुरुजी का ना बड़ा सा स्वरूप लेके आऊँ, कहाँ से लाऊं, कैसे लाऊं, बन ही नहीं पा रहा था कुछ ऐसा। तो मैं ना ये अपने बालों का ट्रीटमेंट और अपना कभी कभी कुछ पैम्पर अपने आप को करने के लिए जाती हूँ विधि जी के सैलून में, BBMR में। तो उनको वो भी गुरुजी की संगत है और उनकी ड्यूटी लगती है छतरपुर में। तो ड्यूटी मतलब सेवा में। तो फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा विधि जी मुझे ना बड़ा सा स्वरूप चाहिए गुरुजी का, जो ना मुझे देखें और स्माइल करता हुआ चेहरा, खिला हुआ चेहरा। तो कह रहे अरे पहले बताना था, मैं ले आऊँगी वहाँ से। तो विधि जी फिर वहाँ से लेके आई स्वरूप, उन्होंने मुझे नवरात्रि में दिया। फिर मैंने फ्रेम करने दिया और फ्रेम करवाया। और आज हमारे घर में गुरुजी इस कमरे में है ना, तो इस कमरे की ना जैसे रौनक ही ऐसे बढ़ गई है, इतना सुंदर लग रहा है कमरा। तो मैं आपको दिखाती हूँ गुरुजी का स्वरूप। तो गाइस, हम ना गुरुजी को काफ़ी टाइम से मानते हैं। मतलब पहले ना मैं सोचती थी कि सब गाड़ियों के पीछे गुरुजी गुरुजी लिखा है, ये क्या है, क्यों है। तो मैंने फिर सोचा, मैंने कहा चलो एक बार ना जाके देखते। हम किसी काम से गए थे, आगे वो हीरो होंडा चौक है, उस तरफ से हम आ रहे थे। तो मैंने कहा चलो रास्ते में आए, एक बार देखे तो सही। मेरे साथ एक और थे जिनके साथ मैं गई थी, तो हम गुरुजी के मंदिर में गए। अब ना जो जिनके साथ गई थी ना, उन्होंने बोला कि ठीक है तुम मेरे को यहीं मिल जाना, तुम दर्शन करके आ जाओ। अब मैं जब अंदर जा रही हूँ ना, तो मुझे लग रहा है, मैंने कहा हाई कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ, कहीं मैं भूल ना जाऊँ रास्ता, पहली बार गई थी। तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे को जाने में मुश्किल हो, क्योंकि घर भी बहुत दूर था। बट जब हम वहाँ दर्शन करने गए, वहाँ दर्शन किया, इतना इजी सिस्टम, सब कुछ इतना बढ़िया। और मुझे वहाँ पे ऐसा लगा जैसे मेरी बातों के जवाब मुझे मिल रहे हैं। अच्छा लगा, अच्छा लगा। चलो ठीक है, हम घर आ गए और मुझे बड़ी पॉजिटिव वाइब लगी कि मुझे भी गुरुजी की संगत बनना है। मैं कोशिश करने लगी और मुझे लगा, हम ना कभी कभी पता है क्या करते हैं, हम ना भगवान जी के भी ना इम्तिहान लेते हैं। अच्छा गुरुजी अगर आप हो ना तो ऐसा करके दिखाओ, ऐसा हो सकता है। और उन्होंने ना ऐसी ऐसी चीज़ें की मेरी लाइफ में, जो कि मैं ना सोचने के लिए भी मेरे को 10 बार सोचना पड़ता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्यों सोच रही है ऐसे की फालतू बात। और वो भी उन्होंने पॉसिबल कर दी। तो जब वो चीज़ें पॉसिबल हो गई ना, तो मुझे लगा ये गुरुजी ही हैं जो मुझे इतनी बड़ी हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। और वो बता रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। और कभी कभी मैं गुरुजी के पास सामने ना मतलब रोने लग जाती थी। ऐसे लगता था कि आप गुरुजी सुन रहे हो मेरे को, और ऐसा हो सकता है क्या। उन्होंने वैसा ही करके दिखाया। तो अब मुझे जैसे मेरे पापा के जाने के बाद ना, मुझे ऐसा लगता था कि करती तो मैं मेरे बहुत स्ट्रांग हूँ, बट एक थोड़ा होता है कि हमारे पेरेंट्स हैं हमारे साथ, हमारे बड़े हैं। बट जब वो बड़े भी चले जाते हैं, जब आप अकेले रह जाते हो, आपको ही सब कुछ मैनेज करना होता है। तो एक तो शक्ति चाहिए आपको, जिसका लगे आपको कि नहीं मेरे साथ है, भगवान है। मैं शिव जी को बहुत पसंद, मतलब शिव को ही अपने परम पिता परमेश्वर मानती हूँ। पर जब मैंने देखा कि गुरुजी भी शिव जी के साथ हैं, वो हमें वहाँ तक कनेक्ट करने में हमारी हेल्प करेंगे, क्योंकि उनके साथ कनेक्शन बनना, मैं इतनी ज़्यादा बड़ी महान तो हूँ नहीं, तो उनके साथ कनेक्शन बनाने के लिए गुरुजी बहुत हेल्प करेंगे। वो भी गुरु शिवजी जी के अनुयायी हैं और उनके साथ अटैच हो गए तो आप शिवजी जी के साथ अटैच हो गए। ये चीज़ को सोच के ना मैंने, और मुझे ना एक चीज़ और समझ आई, मैंने कहीं सुना था शिव जो है ना, शिव वो आपको ऐसे रखते हैं बिल्कुल मस्त मलंग भोले भंडारी, ठीक है। बट
अगर आप गुरुजी के साथ जुड़ जाते हो तो गुरुजी कहते हैं कि आप दुनियादारी में जो सारी चीज़ें हैं उन सबको एंजॉय करो और तरक्की करो, बरकत करो, पढ़ो लिखो, बड़े बड़े काम करो, है ना। तो उनके अंडर आके हम इस टाइप के हो जाते हैं, क्योंकि गुरुजी ना, ये मेरे व्यूज़ हैं, ये मैं सोचती हूँ, मुझे नहीं पता सब कैसे सोचते हैं। गुरुजी कहते हैं कि आप इस दुनियादारी में हो ना, जब तक आप तरक्कियाँ नहीं करोगे तब तक आपका नाम नहीं होगा और कोई पूछेगा नहीं। तो वो सब चीज़ें भी करना ज़रूरी है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है व्रत करना, बड़े बड़े पूजा पाठ करना। आप अच्छे काम करो, खुश रहो, दूसरों का भला करो, अपना भला करो और नाम जाप करो। तो उन्होंने बहुत ही इजी सिस्टम बताया और मुझे अच्छा भी लगता है। ये सब चीज़ें करना बहुत ही सिंपल है, कोई इतना टफ उन्होंने कुछ नहीं बताया और हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। कपूर जी भी फॉलो करते हैं। कपूर हम लोगों को उन्होंने जवाब दिए हैं हमारी बातों के। मैं वो सत्संग तो कभी शेयर नहीं किए, बट उन्होंने हमारी ऐसी ऐसी बातों के जवाब दिए, ऐसे ऐसे टफ टाइम पे हमें साथ दिया कि अब मुझे लगता है कि वो हमारे परमपिता परमेश्वर हैं, हमारे पापा नहीं हैं। तो मेरे पापा अब वही हैं और वही हमें देख रहे हैं और उनकी छत्र छाया में हम सेफ हैं। मेरे बच्चे बाहर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, मैं यही बोलती हूँ, गुरुजी मेरे बच्चे नहीं हैं, वो आपके बच्चे हैं, आप अपने आप देख लेना। क्योंकि बच्चों को बाहर जाना ही पड़ता है काम से और दुनिया ऐसी है, पता नहीं चलता बाहर जाते बच्चे कहाँ सेफ़ है कहाँ सेफ़ नहीं है। हम पीछे पीछे जा नहीं सकते, बच्चे बड़े हो गए, जब तक हम उनको लिबर्टी नहीं देंगे तब तक वो काम भी नहीं कर पाएंगे, पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो हमारी लाइफ जो है ना बहुत ही ऐसी थी कि ना हमारे पास को हमें समझ ही नहीं आ रहा था हमारा रास्ता हमने क्या करना है, कैसे करना है। वो सब हमारे रास्ते ना गुरुजी ने खोले हैं। हम सिर्फ वो कर रहे हैं जो हमारे लिए रास्ता खुल रहा है, हम वहाँ से जा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, बस वही करवा रहे हैं जो करवा रहे हैं। हमने उनके हाथ अपनी डोर छोड़ रखी है। हर सुबह शुक्राना, हर शाम शुक्राना। और मैं ज़्यादा बातें तो नहीं करती। सोशल मीडिया पे बहुत से लोगों ने पूछा आप किसको शुक्राना करते हो, आप क्यों गुरुजी को मानते हो, आप कैसे जाते हो, क्या करते हो। मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं कोई ऐसी बात नहीं करती, कहीं मेरे मुंह से कुछ उल्टा पुल्टा कुछ ऐसा नहीं निकला है जो कि किसी को पसंद ना हो। जैसे कि वो उनके पास से एक जल प्रसाद मिलता है जिसको आप पीते हो, उनके लंगर को प्रसाद को खाते हो, कंज्यूम करते हो, तो वो ना दवाई का काम करता है। और हमने शुरू में हमें पता नहीं था, तो हम ना जल प्रसाद को बोलते थे भैया पानी कहाँ से मिलेगा, पानी कहाँ से, कहना नहीं जल प्रसाद बोलो। तो अभी धीरे धीरे हम उन चीज़ों को सीख रहे हैं। हमें भी इतनी नॉलेज नहीं है, हम सीख रहे हैं। और हम हाँ खाना लंगर जो होता है वो बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये तो हम घर में बचपन से ही देखते आए हैं, हम वेस्ट कभी भी नहीं करते थे। पर ये जब चीज़ हमने गुरुजी के मंदिर में देखी, बड़े मंदिर में देखी कि खाने को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, ये भी बहुत अच्छा लगा हमें। और इन चीज़ों को हम सीखते हैं, बच्चों को सिखाते हैं और देख रहे हैं कि सब सीख रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत पॉजिटिव वाइब आती है। वहाँ पे सब सेवादार, उनकी इतनी हिम्मत है, गर्मी सर्दी हर वक्त सारे सिस्टम को इतने अच्छे से मैनेज करते हैं। इतनी बड़ी तादाद में पब्लिक आती है, उन सबको मैनेज करते हैं। और जिसके घर में भी सत्संग में जाते हैं वहाँ पे कोई इतने बड़ा कुछ दिखावा नहीं होता है। कूल शांति होती है, जहाँ सत्संग करते हैं आराम से हाथ जोड़ के बैठते हैं और फिर उसके बाद लंगर प्रसाद खाते हैं और उस घर आ जाते, इतना सुकून मिलता है। ये चीज़ों को ना अभी हम दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय करने लगे हैं। शुरू में हमें लगता था हम क्या करें, कैसे करें, क्यों करें, क्या होगा, कैसे होगा, बट अब इन चीज़ों से हमें ना बड़ा सुकून मिलने लगा है। और उस चीज़ का चमत्कार हमारे घर परिवार पे भी हमें नज़र आ रहा है। और अगर आप भी कभी ऐसे सोचो कि गुरुजी का बड़ा मंदिर में कैसे जाएं, तो एक बार आप जाओगे ना, रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे और लोग आपको सब गाइड करेंगे। फिर उसके बाद दूसरी बार किसी से पूछने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पर हाँ, कोई स्पेशल डे हो ना तो वहाँ पे कोशिश करो कि ना जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। आप किसी आगे पीछे किसी दिन पे जाओ। अब दिन पर दिन संगत बढ़ती जा रही है, तो उस हिसाब से मैनेज करना भी थोड़ा टफ हो रहा है। तो
मैं सबको बोलूँगी कि आप ना गुरु जी को एक बार सुबह शाम शुक्राना बस कर दो, उसके बाद देखो आपकी लाइफ में क्या चमत्कार होते हैं। मैं कुछ नहीं करती ज़्यादा, कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें मैंने आज तक अपने घर में सत्संग नहीं कराया है। जब गुरु जी का आदेश होगा तभी होगा। मैं चाहती हूँ मैं अपने घर में सत्संग तब करवाऊँ जब मेरी घर में संगत बैठने की पूरी जगह हो, अच्छे से मैं सब कुछ अरेंज कर सकूं। और वो जब टाइम आएगा ना वो गुरुजी लेके आएंगे। अभी तो मैं सबके घरों में जाके सत्संग का आनंद लेती हूँ और मुझे लगता है कि मैं जिसके भी घर जा रही हूँ मेरे कानों में वो शब्द डलने चाहिए। वो मेरे घर में हो, किसी के घर में हो, सब एक ही बात है। और एक दिन आएगा जब मैं बहुत अच्छे से सत्संग करूँगी और जब गुरुजी का आदेश होगा तब जरूर करेंगे। पर हर वेले शुक्राना करना मैं नहीं भूलती। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। लव यू गुरुजी। और आप सब जैसे हमें गुरुजी आप इतनी शक्ति देते हो वैसे ही सबको शक्ति दो, खुश रखो, स्वस्थ रखो, मस्त रखो। तो गाइज कैसा लगा ये व्लॉग? ये मेरा ना आज का सत्संग था गुरुजी के लिए। मैं एक्चुअली बनाने लगी थी कुछ और वीडियो। किसी ने कमेंट किया था आप अपने बच्चों को डाइट क्या देते हो। मुझे नहीं पता मैं वो टॉपिक कैसे भूल गई और गुरुजी का टॉपिक कैसे शुरू हुआ। वो गुरुजी चाहते हैं कि मैं ये बात आपसे शेयर करूं और मैंने शेयर की।